ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तलवीर सिंह एंड वेलकम टू माय मैथ क्लास। और आज की मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ्स और चैप्टर 8 का जो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट लेट मी रीड द क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इन्होंने कहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जो राइट एंगल है बी पे, मीन्स 90 है वो बी। इफ़ tan a इक्वल्स टू 1/√3 वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वन और दैट वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। सो फर्स्ट ड्रॉ ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसा कि उन्होंने कहा है कि बी पर राइट एंगल है, ये बी और इसे मान लेंगे ए और ये आ जाएगा सी। अब इन्होंने यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो दी है tan a की। तो tan a की वैल्यू है 1/√3। जैसा कि tan a की जो वैल्यू होती है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर वो है BC और बेस है AB। तो ये आ जाएगा 1 BC का और AB आ जाएगा √3। अब हम यहाँ पर पहले हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट, जो कि बी सी गिवन है 1, यहाँ से आ जाएगा 1 स्क्वायर और ए बी है √3, यहाँ कर देंगे √3 का स्क्वायर। 1 का जो स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर करने पर ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। दोनों को ऐड कर दिया गया तो आ जाएगा 4 और दोनों के फैक्टर कर दिए। 4 के फैक्टर करने पे 2 2 जा 4, तो AC आ जाएगा 2। तो हाइपोटेनियस है वो 2 आ चुकी है। अब हम फर्स्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ले लेते हैं साइन A। देखो जैसे कॉस C दिया है यहाँ पर, मीन्स के एंगल को चेंज किया है, तो हमें एंगल को चेंज करके ही वैल्यू फाइंड करनी है। पहले बात करते हैं साइन A की। देखो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल A है ये, तो A के साथ वाली साइड ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC और हाइपोटेनियस दी है इन्होंने AC। अब बात करेंगे कॉस C की, क्योंकि अब एंगल A की नहीं बात हो रही है, तो एंगल C की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। तो अब ये जो है, अब ये बन जाएगा बेस, क्योंकि ये जिस एंगल पर होता है वो बेस बन जाता है और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है यहाँ पर BC और हाइपोटेनियस है AC प्लस। अब बात करेंगे कॉस A की। कॉस A के लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है यहाँ पर AB, हाइपोटेनियस है BC। साइन C की बात करेंगे। C के लिए ये बेस और दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है यहाँ पर AB और हाइपोटेनियस है BC। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। पहले BC की वैल्यू है 1, AC है 2, BC 1/2, AB की वैल्यू है √3, 2 √3 2। 1 × 1 हो जाएगा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा 3, 2 2 जा 4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे यहाँ पर 4 और नोमरेटर को ऐड कर देंगे। 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 4/4, 4 1 जा 4। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 1 और ये आ चुका है फर्स्ट का आंसर। अब आ जाएंगे सेकंड पर। सेकंड में है, सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे साइन C इंटू कॉस A। ये है कॉस A कॉस C माइनस साइन A एंड साइन C। देखो वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। कॉस A की वैल्यू थी √3/2, तो यहाँ पर पुट कर देंगे √3/2 मल्टीप्लाई कॉस C की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1/2, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1/2। साइन A 1/2
और साइन सी लास्ट वन √3/2। तो ये पहले वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने पहले ही फाइंड कर ली थी। अब यहाँ पर √3 और 1 की मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा √3 और 2 2 जा 4, माइनस का साइन √3 की हो जाएगी ये 3, 2 2 जा 4। देखो सिमिलर नंबर है, सिमिलर में से जब सिमिलर नंबर माइनस होते हैं तो 0 आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये आ जाता है आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, ट्राइंगल इन्होंने कहा है कि राइट एंगल बी पर है और इन्होंने 10 की वैल्यू दी है जो हमने पुट कर दी। इसके बाद हमने हाइपोटेनियस फाइंड की। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों में डिफरेंट एंगल का यूज़ करना है। देखो जो एंगल होता है, जिस एंगल की बात करते हैं, जैसे सी की बात कर रहे थे ये, तो सी यहाँ हाइपोटेनियस से इधर जा रहा है, तो ये जो बेस पर है इसका बेस सी एंगल से इसका बेस ये होगा और ए एंगल से ये बेस होगा, तो ये इंटरचेंज होते रहते हैं। फिर हमने वैल्यू पुट की और सॉल्व करके हमें आंसर आ गया। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th one. First let me clean the board, and for that purpose I'll need only 10 seconds. Okay, so that is question number 10. In triangle PQR, ट्राइंगल दिया है PQR, राइट एंगल एट Q पर राइट एंगल है, और एक दिया है इन्होंने PR + QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है हमें साइन P, cos P और tan P। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इन्होंने कहा ट्राइंगल का नाम है PQR जो कि Q पर राइट एंगल है, तो पहले मैं ट्राइंगल एक ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज ट्राइंगल राइट एंगल है ये जो कि है Q पर, इसे मान लिया जाएगा P और इसे मान लेंगे हम R। देखो इन्होंने यहाँ पर गिवन क्या है इन्फॉर्मेशन, पहले उसे ही लिख लेंगे। गिवन है यहाँ पर PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर जो कि है ये साइड, और इसके अलावा इन्होंने कंडीशन दी है यहाँ पर लीनियर के फॉर्म में, तो PR + QR दैट इज 25 सेंटीमीटर। इसे लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखो ओनली एक वैल्यू है, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज़ करेंगे। पहले देखो हम कहेंगे इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो ये होता हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि है सामने वाली साइड, PR का स्क्वायर इक्वल होगा PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। ठीक है, हमें वैल्यू पता है PQ की, तो हम क्या करेंगे, PQ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 5, और इसे QR भी लिख सकते हैं, RQ या QR एक ही बात है। तो इसके बाद 5 5 जा हो जाएगा 25 प्लस QR। अब इस QR को PR के पास ले आएंगे, तो इधर आके ये हो जाएगा -QR इक्वल हो जाएगा 25 के। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, जो कि होती है A² - B², जिसे A + B और एक बार कर सकते हैं A - B, इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ इधर, तो एक बार दोनों को प्लस कर दूंगा, PR + QR, इनटू में एक बार दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, PR - QR, और इक्वल्स था 25। अब इक्वेशन 1 से करेंगे। देखो इक्वेशन 1 में PR + QR की वैल्यू थी 25, तो मैं यहाँ पर हेल्प लूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी PR + QR इक्वल्स था 25 के, तो मैं इसके प्लेस पर 25 वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ मैंने 25 वैल्यू पुट की और ये मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, PR - QR इक्वल 25। ये जो 25 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इस 25 के अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा PR - QR इक्वल 25/25। 1 टाइम गया तो यहाँ पर आ जाएगा PR - QR 1। इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 और 2 को लीनियर पेयर के साथ सॉल्व करेंगे। PR यहाँ PR है, QR प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों को ऐड कर देंगे ताकि QR कट जाए। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1
प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट थी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स था ये 25 के। इक्वेशन सेकंड थी पी आर माइनस क्यू आर, ये था इक्वल 1 के। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे 2PR और ये कट जाएंगे, ऑपोजिट साइन के हैं। 25 और 1 हो जाएगा 26। इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा और इससे डिवाइड करने के बाद PR की वैल्यू आ जाएगी 13। तो हमें आ चुकी है PR की वैल्यू। अब हमें चाहिए ओनली PQ की, तो इक्वेशन 1 से कर देंगे हम इसकी वैल्यू फाइंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थी PR प्लस QR इक्वल्स था 25 के। अब हमें आ चुकी है PR की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर PR की वैल्यू 13 पुट कर दूंगा। QR इक्वल्स टू 25, इसे 13 को मैं इधर ले जाऊंगा, इससे ये हो जाएगा 25 माइनस 13, QR इक्वल 12। तो तीनों की वैल्यू अब आ चुकी है। अब हम सबकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। साइन P, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है ये QR, तो मैं लिख देता हूँ QR परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है PR, हाइपोटेनियस को लिख देता हूँ PR। साइन P, देखो यहाँ पर QR है 12 और PR है 13, 12 अपॉन 13, ये आ जाएगा पहली वैल्यू। उसके बाद बात करते हैं कॉस P की। जो कॉस होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ लिख देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है यहाँ पर QP, तो यहाँ पर QP अपॉन PR, कॉस P आ जाएगा। QP यहाँ पर गिवन है 5 और PR गिवन है 13, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस P की। अब बात करते हैं tan P की। tan P, जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर ये आ रही है RQ, या जिसे बोल सकते हैं QR, और बेस है PQ, तो यहाँ पुट कर देंगे बेस PQ, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी tan P। QR गिवन है 12 और ये गिवन है 5। तो इस टाइप से तीनों की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। तो एक बार इसे फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो दो गिवन इन्फॉर्मेशन है, हम ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लगाने के बाद इसकी PQ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 25, QR को इधर ले आए तो ये माइनस में हो गया। उसके बाद हमने एक आइडेंटिटी होती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, उसका यूज़ किया A² माइनस B², जो कि होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो दोनों को एक बार मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया और एक बार माइनस। इक्वेशन 1 में हमें PR प्लस QR की वैल्यू दी थी, तो मैंने PR प्लस QR की वैल्यू यहाँ 25 पुट कर दी। इस 25 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके नीचे ले गया, 25 बन जाए 25, तो वैल्यू आ गई थी PR माइनस QR 1। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैंने ऐड कर दिया, तो जब मैंने यहाँ पर ऐड किया PR और PR 2PR हो गया और QR से QR कट गया क्योंकि दोनों का ऑपोजिट साइन था। 25 और 1 हो गया 26, 2 को मैं अपॉन में लेके आ गया, 2 से डिवाइड 13, तो PR आ गई 13। उसके बाद मैंने PR की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। यहाँ पर पुट करने के बाद QR की वैल्यू आई 12 और उसके बाद सॉल्व करने पर मेरे को आंसर मिल गया। तो ये 10th क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ट्रू और फॉल्स। तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड टू क्लीन दिस बोर्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू लास्ट वन क्वेश्चन। तो लास्ट वन क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, इन्होंने ट्रू फॉल्स में दिया है 11th वन। फर्स्ट इन्होंने दी वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू है 10 की वो लेस देन 1 होती है, ये है फॉल्स। वैल्यू ऑफ 10 ए इज लेस देन 1, तो ये बात रॉन्ग है, ये बात फॉल्स है। एक से बड़ी भी हो सकती है इसकी वैल्यू, जैसा कि हम देख सकते हैं √3/2, जो कि 1 से इसकी वैल्यू बड़ी होती है। सॉरी, कंडीशन दी है उन्होंने sec A इक्वल दिया है 12/5। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये वैल्यू ठीक है। देखो sec में क्या होता है, sec होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
तो हमेशा हाइपोटेनियस बड़ा होता है बेस से, तो ये वैल्यू हो जाएगी ट्रू, क्योंकि हाइपोटेनियस 12 है और बेस 5 है, ये पॉसिबल है, हो सकता है पॉसिबल। अब बात करेंगे थर्ड की, कॉस ए। इन्होंने कहा कॉस ए इज एब्रीविएशन ऑफ द कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है, ये होता है कॉस होता है सेकंड का। फोर्थ, अभी ये कॉट ए, ये कह रहे हैं कि कॉट ए जो है इज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है कॉट का एंड ए का, जो कि फॉल्स है, ये भी गलत है, ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता, ये एंगल होता है। फिफ्थ एंड लास्ट, सॉरी यस लास्ट वन, इन्होंने दिया है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू दी है 4/3। अब हमें भी बताने है कि ये सही है कि नहीं। हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस क्या है 3 है, मीन्स यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है वो स्मॉल है परपेंडिकुलर से, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, या इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस छोटी है परपेंडिकुलर से, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हो जाते हैं ट्रू फॉल्स। And that is the end of that video, and I hope you have understand these 3 questions. And if you like that video, then don't forget to subscribe my channel Focus Mind. Thank you very much for watching it. Goodbye.